नमस्कार साथियों। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 1 कराएंगे, जो कि काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम एंड वर्क को करने से पहले टाइम एंड वर्क के बारे में समझना जरूरी है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखो मेरे साथियों, टाइम एंड वर्क के बारे में मैं बताता हूँ आपको काफी। टाइम एंड वर्क, तो मेरे विद्वान साथियों, टाइम और वर्क होता क्या है। और टाइम और वर्क के बीच में एक सबसे बड़ी इकाई होती है एफिशिएंसी, मतलब समय और कार्य। ये तो बेटा टाइम है, और ये क्या कार्य है। मान के चलो 40 लड्डू है और समय लग रहा है 40 दिन। भाई 40 लड्डू को खाने में कितना समय लग रहा है? 40 दिन। ये 40 लड्डू है, टाइम लग रहा है 20 दिन। ये 40 लड्डू है, टाइम लग रहा है 10 दिन। ये 40 लड्डू है, टाइम लग रहा है 5 दिन। तो ये हो क्यों रहा है बेटा? आप लोग मेरे को बताओ। 40 लड्डू खाने में 40 दिन लग रहे हैं, 40 लड्डू खाने में 20 दिन लग रहे हैं, 40 लड्डू खाने में 10 दिन लग रहे हैं, 40 लड्डू खाने में 5 दिन लग रहे हैं। ये सभी झमेला है किस बात का? ये झमेला है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। इसका मेरे विद्वान साथियों, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। भाई 40 लड्डू को 40 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है भाई व्यक्ति? एक दिन में मेरे विद्वान साथियों इधर देखेंगे सभी। 40 लड्डू को 40 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में इसकी कार्य क्षमता कितनी है? एक। मतलब एक लड्डू खाने की है। भाई 40 लड्डू हैं, 40 दिन लग रहे हैं, तो एक लड्डू पर डे खाएगा तो 40 दिन में खत्म कर देगा। ये 40 लड्डू हैं, 20 दिन लग रहे हैं, तो कार्य क्षमता कितनी है? दो। भाई 20 × 2 बराबर 40। कार्य क्षमता बढ़ गई बेटा, पहले कार्य क्षमता एक हो गई, अब कितनी हो गई? दो। 40 लड्डू को खाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो कार्य क्षमता कितनी होगी बोलो? 4। मतलब एक दिन में 4 लड्डू खाएगा तो 10 दिन में 40 लड्डू खत्म। 40 लड्डू खाने में 5 दिन लग रहे हैं, तो कार्य क्षमता कितनी होगी? 8। भाई 8 लड्डू के हिसाब से खाएगा तो 5 दिन में खत्म। भाई 8×5 = 40, 8 8 8 8 5 बार करेंगे तो 40 लड्डू खत्म। ये सभी मेरे विद्वान साथियों टाइम एंड वर्क के जो बीच की कड़ी है, टाइम एंड वर्क के जो बीच की कड़ी है वो क्या है? हमारी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। मतलब हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति को एक हिसाब से नहीं आंक सकते, एक ही तरीके से उसका आकलन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति एक दिन में 1 लड्डू खा सकता है, कोई 2 खा सकता है, कोई 4 खा सकता है, कोई 5 खा सकता है। जो एक खा रहा है उसे 40 दिन लग रहे हैं, जो 2 खा रहा है पर डे उसको 20 दिन लग रहे हैं, जो 4 खा रहा है पर डे तो 10 दिन लग रहे हैं, और 8 पर डे खा रहा है तो उसे 5 दिन लग रहे हैं। भाई कार्य जल्दी कर रहा है ना, जिसकी क्षमता ज्यादा, जिसकी क्षमता ज्यादा वो उतनी जल्दी टाइम कार्य को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। ये 5 दिन में कर रहा है। जिसकी क्षमता कम वो ज्यादा समय लगा रहा है। कार्य तो सेम है ना, कार्य हर कंडीशन में मेरे विद्वान बच्चों सेम है ना। देखो विद्वान साथियों, कार्य तो हमारा हर प्रत्येक एवरी कंडीशन में सेम है ना, 40 वर्क है ना। डिफरेंस किसमें हुआ? कार्य क्षमता एंड टाइम में। अब एक चीज बताओ, कार्य डिफरेंस किसमें है? टाइम में और कार्य क्षमता। हमारा जो वर्क है, जो टोटल वर्क है, ये कौन सा वर्क है हमारा? एक तरह से टोटल वर्क है, वो चेंज नहीं होता। टोटल वर्क चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? समय। भाई वो कम स्पीड से कम, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी तो ज्यादा टाइम लगाएगा। जिसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वो कम टाइम लगाएगा, मतलब जल्दी कार्य करेगा तो कम टाइम में खत्म कर देगा। तो मेरे विद्वान बच्चों, हमेशा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ विद्वान साथियों। ये टोटल वर्क है भाई, हर कंडीशन में कार्य तो इक्वल ही है। कार्य टोटल वर्क तो चेंज नहीं हुआ ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो मेरे विद्वान साथियों, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता इनटू समय, ये फॉर्मूला होता है। मतलब एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम 40, एफिशिएंसी इनटू टाइम। भाई 2 का 20 से करो 40, 4 का 10 से करो 40, 8 का 5 से करो 40। मतलब ये क्या है? कार्य क्षमता इनटू समय। कार्य क्षमता इनटू समय का मल्टीप्लाई करते हैं, कार्य क्षमता और समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता है मेरे विद्वान बच्चों? टोटल वर्क। इसका पूरे का मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब क्या निकल के आ गया हमारा? टोटल वर्क। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सवाल दिए हुए होते हैं, जिस मेथड से हम टाइम एंड वर्क का जो पोर्शन है बेटा उसे हल करते हैं,
उसका क्या तरीका होता है सुनिएगा। उसमें हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। और एलसीएम को अपन क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क। ध्यान कर लेना मेरे विद्वान बच्चों, जो एलसीएम होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं टोटल वर्क। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे। जो हमारे सवालों में एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। और इसमें तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है: टोटल वर्क, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। क्या मेरे विद्वान साथियों? कार्य क्षमता। टोटल वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एफिशिएंसी बताया था बच्चों मैंने, अन टाइम। एंड टाइम मतलब वर्क और टाइम के बीच की कड़ी कौन सी है बेटा? कार्य क्षमता। मतलब वर्क, टोटल वर्क मतलब वर्क, और ये टाइम मतलब टाइम एंड वर्क के बीच में कौन सी कड़ी आती है? हमारी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। इसी पे डिपेंड होता है ये सभी, मतलब पूरे टाइम एंड वर्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी पे डिपेंड है। मतलब एफिशिएंसी इसमें बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बता दिया है बेटा, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता बढ़ाते जाओगे तो समय ऑटोमेटिक क्या है? घटता जाएगा। ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कार्य करने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी उसका कम समय लगेगा काम करने में। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्या कर लेना बेटा? सेट कर लेना। ओके, चलते हैं। देखो मेरे विद्वान साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 1 आ गया स्क्रीन पर। काफी अच्छा है, बस आपको समझना है, मतलब पेशेंस रखें। देखिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन में समाप्त कर सकता है कौन? ए। ए की टाइमिंग मतलब ए जो काम कर रहा है ना, वो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे बच्चों? ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, इसकी टाइमिंग है ये। ए की 20 दिन की टाइमिंग है समाप्त करने की। अच्छा, मतलब बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। वही काम है, पर वी को कितना टाइम लग रहा है? 30 दिन। तो मेरे विद्वान बच्चों, उसी काम को ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब झमेला किसका है? कार्य क्षमता का। भाई इसको 30 दिन लग रहे हैं तो इसकी कार्य क्षमता कम होगी, इसको 20 दिन लग रहे हैं तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। ये कार्य क्षमता बहुत बड़ा पॉइंट्स है किसमें? टाइम एंड वर्क में। अच्छा मेरे विद्वान साथियों, ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, तो ऐसे सवाल को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसका अपन लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 60। एलसीएम कितना आ गया विद्वान साथियों? 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? 20 का डिवाइड दो 60 में, 20 का डिवाइड दो 60 में, तो कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी 3। मतलब ये एक दिन की कार्य क्षमता हो गई। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में, भाई ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा? 60। बोलो बच्चों हाँ या ना? भाई एक दिन में 3 काम करता है, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता इसकी 3 है और दिन लग रहे हैं 20, तो टोटल काम हो गया 60। अच्छा 30 का डिवाइड दो 60 में, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ये एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा? 60। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे विद्वान बच्चों। अब मैं सवाल को बड़े आराम से आगे बढ़ाता हूं। जब 20 और 30 दिया है तो इसका एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम होता है बच्चों वो हमारा होता है टोटल वर्क। ये चीज माइंड में कर लेना बेटा, फीट। ये हमारा टोटल वर्क। हाँ तो मेरे विद्वान बच्चों टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है। सवाल क्या कह रहा है बच्चों? यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अच्छा, ये एक दिन में कितना कार्य करता है बच्चों? 3। ये एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। और दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 और 2 5। भाई ये 3 कार्य करता है, ये 2 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे एक दिन में? 5 कार्य। तो एक दिन के जो कार्य होता है ना, उससे अपन भाग दे दो बेटा। ये 60 काम है बेटा हमारा, और एक दिन का काम कितना है दोनों का? भाई इसका 3 है, इसका 2 है, तो दोनों का 5 है, 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देंगे 60 में, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को? बोलो मेरे विद्वान बच्चों, 12 दिन। दोनों को कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। ओके, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, बड़ा अच्छा है। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं।
तो बस लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसको कितने दिन में बच्चों, 20 दिन में। आप सवाल को कैसे आगे बढ़ाएंगे बच्चों, बताइएगा। अब इसका अपन लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 15 का जब डिवाइड दो बेटा, 15 का डिवाइड देंगे किसमें, 60 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार। तो ये जो निकल के आई वो कार्य क्षमता निकल आई। मतलब एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 4। 4 कार्य करता है एक दिन में, तो 15 दिन में 15 × 60 काम कर लेगा। इसकी कार्य क्षमता निकल के आई 3, ये 3 काम करता है एक दिन में, तो 20 दिन में कितना कर लेगा, 60 काम कर लेगा। तो ये क्या है बेटा, 4 और 3 क्या है, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ये क्या है बेटा, देखो 15 दिन 20 दिन क्या है, समय है बेटा, 15 दिन लगते हैं। ये टाइम है, ये वर्क है। ये तो बेटा क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, टाइम। और ये क्या आपका एक तरह का वर्क। और टाइम और वर्क में बीच में कौन आता है, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ध्यान कर लो बच्चों, टाइम और वर्क के बीच में क्या आता है, हमेशा कार्य क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, ये 15 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी कार्य करने की क्षमता अलग है और इसकी अलग है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है बस। देखो मेरे विद्वान साथियों, जो एल्शियम होता है, मैंने बताया आप लोगों को, जो एल्शियम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है हमारा बच्चों, 60 अपॉन, देखो एक, अब क्या कह रहा है सवाल हमारा, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए साथियों, ये कितना काम करता है एक दिन में, 4, ये कितना करता है, 3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4 और 3 7। तो 7 का दे दो भाग, मतलब दोनों की कार्य क्षमता का भाग दे दो। तो 60/7, 7 का डिवाइड करो बेटा, 7×8 = 56 होता है ना। शेष कितना बचा, देखो बेटा, 7 का डिवाइड करो 60 में, तो 7 देंगे तो 7 8 जा 56, 8 बार गया ना। शेष कितना बचा, 4, बट्टे में कितना है, 7। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों, 8 सही 4/7 दिन। कितना दिन, मतलब डेज। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना है, वो भी क्या, अच्छी तरह। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, सवाल क्या है देखिएगा, A, B किसी काम को 20, 25 दिनों में पूरा करते हैं। दिख रहा है ना, मैं, ए और बी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 और 25 दिन। चलेगा, लिखते हैं। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 25 दिन में। समझ गए ना, सवाल भी तो कह रहा है A, B किसी काम को 20, 25 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा 20 और 25 ये दे तो दिया, अब करेंगे कैसे सवाल को आगे। अब हम लेंगे एलसीएम बच्चों, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 100। कितना एलसीएम आएगा आपका, 100। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है मेरे विद्वान बच्चों, मैंने बता दिया आप लोगों को। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। आपको इस चीज को क्या है, समझते जाना। राइट, एलसीएम तो ले लिया। अब हमें क्या निकालनी है, कार्य क्षमता। इसकी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो 20 का डिवाइड देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा बेटा, 20 का डिवाइड देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 25 का देंगे 100 में डिवाइड, तो 4 बार। इसकी कार्य क्षमता 5 आ गई और इसकी कार्य क्षमता 4 आ गई। अच्छी बात है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर, काम कितना है पहले तो ये बता दो भाई, टोटल वर्क कितना है हमारा, 100। तो जब दोनों मिल गए तो 5 और 4 कितना वर्क करेंगे, ये 9। भाई दोनों मिलकर तो 5 और 4 कितना, 9, 9 से डिवाइड दे दो। 9 का कितनी बार जाएगा, 11, 11 नंबर 99। और एक शेष बचा बच्चों, 11 सही 1/9 दिन। कितना हो गया बेटा, हमारा कितना हो गया, 11 सही 1/9 दिन, हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल इजी है बच्चों। देखिएगा, देखो मेरे विद्वान साथियों, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है, इसको आप समझेंगे। यदि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सवाल क्या बोला है बेटा, ए कितने दिन में कर रहा है ये बता दो, 6 दिन में।
बी कितने दिन में कर रहा है बेटा ये बता दो, 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है बेटा ये बता दो, 24 दिन में। मतलब ए तो 6 दिन में कर रहा है काम को, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी 24 दिन। अब क्या करेंगे बेटा, जब ये ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमेशा हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम से ही हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। देखो 6, 12, 24, इसका एलसीएम लो। 6, 12, 24 का एलसीएम जो आएगा बच्चों वो आएगा 24। और 24 हमारा क्या बन गया बच्चों? टोटल वर्क। लिख देता हूं साइड में। 24 जो हमारा बन गया वो हमारा बन गया टोटल वर्क। देखो विद्वान साथियों सभी, 6 का डिवाइड 24 में देंगे तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी? 4। 12 का डिवाइड 24 में देंगे तो इसकी कार्य करने की क्षमता आएगी 2। 24 का डिवाइड 24 में देंगे तो इसकी कार्य करने की क्षमता आएगी 1। मतलब एक काम करता है तो 24 दिन में ही तो 24 काम करेगा। बच्चों आया ना, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। सवाल क्या कह रहा है? अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो कार्य कितना है? 24 भाई, टोटल वर्क कितना है हमारा? 24। तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर बेटा, तो ये कितना काम कर रहा है हमारा? 4। ये कितना कर रहा है? 2। ये कितना कर रहा है? 1। 4, 2, 6 और 1, 7। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं बेटा? 7। तो तीनों के काम की, तीनों के कार्य क्षमता की, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता का भाग दे दो तो निकल आएगा बेटा। 7 का भाग दे दो, 24/7 दिन। कौन सा ऑप्शन? ए इज द राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल हार्ड नहीं है, बस आपको समझते जाना है। अगला सवाल बच्चों सेम उसी टाइप का है, कुछ हार्ड नहीं है। एबीसी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करती है, तो ए कितने दिन में पूरा करता है बोलो? ए कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन। बी कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन। सी कितने दिन में पूरा करता है? देखो 20 दिन। तो ए तो 15 दिन में कर रहा है, ए तो 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और सी 20 दिन में कर रहा है। अब सवाल को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए लेते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम लो, और एलसीएम ही हमारा क्या होता है विद्वान बच्चों, विद्वान साथियों? एलसीएम जो हमारा इसका आएगा वो 60 आएगा, और जो 60 एलसीएम है वही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। पहले तो ये देखो क्या है हमारा, ये एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब हम बच्चों क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता। ये 12 का 60 में भाग दो, कितनी कार्य क्षमता आ गई इसकी? 5। 15 का 2 60 में बच्चों कार्य क्षमता आ गई 4। 20 का 2 60 में तो कार्य क्षमता आ गई कितनी? 3। ये 5 काम कर रहा है पर डे तो 12 दिन में 60 काम। ये 4 काम पर डे कर रहा है तो 15 दिन में 60 काम। 3 काम पर डे कर रहा है, 3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 काम, भाई 20 दिन में 60 काम। चलो अच्छी बात है। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। सवाल क्या कह रहा है बच्चों आगे देखो, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अच्छा ये कितना काम करता है एक दिन में? 5। ये कितना करता है? 4। ये कितना करता है? 3। तीनों मिलकर, तीनों को जोड़ दो भाई, 5 और 4 9, और 9 और 3 12। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 12। तो 12 इनकी कार्य क्षमता हो गई तीनों की। तो एक दिन की जो कार्य क्षमता होती है उसका भाग दे दो। तो देखो बेटा, 5 और 4 9, 9 3 12। 12 का डिवाइड देंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा मेरे विद्वान बच्चों? 5 बार। मतलब कितना दिन निकल के आई? 5 डेज। मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे मेरे विद्वान बच्चों? 5 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग जो दी है ना कार्य क्षमता, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया कितना आया तीनों का? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें 4 पॉइंट है, जो क्या है? ए बी सी डी किसी काम को 10, 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखिएगा, ए ए कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। सी कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। और डी कितने दिन में पूरा करता है बोलो साथियों? 20 दिन में। देखो 10, 12, 15, 20 इस सब का लाल, देखो बेटा 10, 12, 15, 20 सबका एल्शियम ले लो। 10, 12, 15, 20 सबका एल्शियम ले लो, कितना आएगा? 60। ओके, 10 का डिवाइड दो 6 बार, 12 का देंगे तो 5 बार, 15 का देंगे तो 4 बार, और 20 का देंगे तो 3 बार। जो एलसीएम होता है बच्चों वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। और ये 6, 5, 4, 3,
6 5 4 3, ये क्या है? कार्य करने की क्षमता है किसकी? ए की, बी की, सी की और डी की। कोई बड़ी बात नहीं। सवाल को पढ़ो। तो वे चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सिंपल सी बात है। काम कितना है बेटा ये बता दो। 60 काम है ना। चारों मिलकर ये कितना काम करता है एक दिन में? 6। और 5 कितना हो गया? 11। 11 और 4 कितना हो गया? 15। 15 और 3 कितना हो गया? 18। ये चारों मिलकर बेटा, ये चारों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 18। तो 18 काम से डिवाइड कर दो बस। 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 से काटो। 6 से कितनी बार जाएगा बच्चों? 10 बार। और 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10/3 मतलब कितना हो गया? 3 सही 1/3। ये मिश्रित भिन्न बना दी बच्चों, है ना, डेज मतलब दिन। 3 सही 1/3 दिन लगेंगे बेटा कार्य को समाप्त होने में। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, ये हमारी सीट है। इसको देख लो आप सभी साथी, अच्छी तरह सबको दिख जाए तो। ये जो हमारी सीट है बच्चों, ये सीट आपको करना है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है एक तरह का। क्या है? होमवर्क। मैं साइड में हो जाता हूँ, चलो। सीट दिख गई होगी मेरे विद्वान साथियों। अब हम चलते हैं। आप थोड़ा स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं अगली पॉइंट। ये हमारा अगली सीट है। ये भी आपको करना है। अगली सीट के सवाल भी आप लोगों को करने हैं। ओके।